कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिनमें लड़की का नाम रॉकी होता है और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है और तीसरा रॉकी का बॉयफ्रेंड है। ये तीनों ही चोर होते हैं जो घर में घुसकर कीमती सामान चुराकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये तीनों आज एक अमीर ओनर के घर में घुसते हैं और घर के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं। दरअसल एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिस वजह से उनके ऑफिस में कई अमीर घर की एक्स्ट्रा चाबी होती है। इसका फायदा उठाकर एलेक्स अपने पिता के ऑफिस से उन घरों की चाबी चुरा लिया करता था और फिर चोरी के बाद वहीं रख देता था, जिससे एलेक्स के पिता को आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। यहाँ तीनों दोस्त घर में महंगी चीजें लेकर घर से निकल जाते हैं, पर जब वो चोरी किए हुए सामान को बेचते हैं तो उन्हें इसका बहुत कम दाम मिलता है, जिससे ये लोग खुश नहीं होते हैं। फिर ये तीनों दोस्त एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ रॉकी का बॉयफ्रेंड उन्हें एक बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। ये बूढ़ा आदमी सुनसान इलाके में पुराने से घर में रहता है। रॉकी का बॉयफ्रेंड बताता है कि वो आदमी पहले आर्मी में था पर अब अकेले रहता है। वो आगे कहता है कि बूढ़े आदमी के पास $3 लाख घर में छुपे हुए हैं। दरअसल बूढ़े आदमी की बेटी को 1 साल पहले एक अमीर लड़की ने कार से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उस अमीर लड़की के पेरेंट्स ने अपनी बेटी को सजा से बचाने के लिए बूढ़े आदमी को $3 लाख देकर मामला सेटल कर दिया। रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि बूढ़े आदमी के घर के आसपास कोई नहीं रहता, जिससे हमें चोरी करने में आसानी होगी। रॉकी इस प्लान से सहमत हो जाती है, क्योंकि इतने पैसे चुराने के बाद उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। रॉकी सोचती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी छोटी बहन को लेकर कैलिफोर्निया चली जाएगी और एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन एलेक्स, जो अपने पिता के साथ रहता है, इस प्लान से सहमत नहीं है। उसे डर है कि इतने ज्यादा पैसे चुराने से पुलिस जरूर तलाशी करेगी और वो फंस सकते हैं। साथ ही एलेक्स के पिता बूढ़े आदमी के घर की सिक्योरिटी संभालते हैं, इसलिए वो भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। एलेक्स यहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में रॉकी उससे विनती करती है और आखिरी बार चोरी करने के लिए कहती है, क्योंकि इतने पैसे चुराने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एलेक्स को भी पैसों का लालच आ जाता है और वो मान जाता है। इसके बाद तीनों दोस्त कुछ दिनों तक बूढ़े आदमी के घर के पास कार के अंदर से नजर रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन आता जाता है। वो बूढ़े आदमी को घर से निकलते हुए देखते हैं, जो अंधा है। उसकी दोनों आंखें एक जंग में चली गई थी। एलेक्स को लगता है कि अंधे आदमी को लूटना गलत है, लेकिन रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा है तो वो संत होगा। तभी बूढ़े आदमी का रोटवीलर कुत्ता उनकी कार के दरवाजे पर कूदता है और भौंक कर दोस्तों को डराता है। फिर आधी रात में हम देखते हैं कि तीनों दोस्त चोरी करने के लिए अंधे आदमी के घर की ओर बढ़ते हैं। रॉकी का बॉयफ्रेंड कुत्ते को बेहोश करने के लिए उसे नशे वाला बिस्किट देता है, जिसे खाकर कुत्ता जल्द ही बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स, जो अपने साथ घर की चाबी लाया होता है, घर में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करता है ताकि अलार्म ना बजे और पुलिस वहां ना आए। एलेक्स फिर मेन दरवाजा खोलता है, लेकिन वो देखता है कि घर में कई तरह के लॉक लगे हुए हैं। एलेक्स के पास एक ही चाबी होती है। तभी रॉकी को ऊपर बाथरूम की एक छोटी खिड़की दिखती है। वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ जाती है और फिर पीछे का दरवाजा खोल देती है। तब एलेक्स और रॉकी का बॉयफ्रेंड अंदर आते हैं। रॉकी का बॉयफ्रेंड ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ वो अंधे आदमी को टीवी चालू करके सोता हुआ पाता है। तभी अंधा आदमी उठ जाता है, जिससे वो डर जाता है। अंधा आदमी टीवी बंद कर देता है और वापस सोने चला जाता है। रॉकी का बॉयफ्रेंड कमरे में बेहोशी वाली गैस छोड़ता है ताकि अंधा आदमी बेहोश हो जाए और वो लोग आसानी से चोरी कर सकें। फिर वो नीचे आकर एलेक्स और रॉकी के पास आता है और वो लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिस पर कई ताले लगे होते हैं। ये दरवाजा तहखाने की ओर जाता है। उन्हें लगता है कि उस अंधे आदमी ने यहीं पर पैसा छिपा के रखा होगा, इसलिए रॉकी का बॉयफ्रेंड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। तब वो अपनी गन निकालता है और ताले पर गोली चलाने की कोशिश करता है। गन देखकर एलेक्स और रॉकी घबरा जाते हैं। एलेक्स रॉकी के बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर अंधा आदमी उनकी गन देख लेगा तो वो अपने डिफेंस में उन्हें कानूनी तौर पर मार सकता है। लेकिन रॉकी का बॉयफ्रेंड उसकी बात नजरअंदाज करते हुए ताले पर गोली चला देता है। ताला टूट जाता है और दरवाजा खुल जाता है। एलेक्स कहता है कि तुम लोग चोरी करो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसे गन देखकर डर होता है कि कहीं अंधा आदमी अपने डिफेंस में उन्हें मार न दे। फिर एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक अंधा आदमी, जो गोली की आवाज सुनकर जाग चुका होता है, वो वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि यहाँ कौन है। रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया था, अब मैं जा रहा हूँ। अंधा आदमी रुकने के लिए कहता है और उसके बारे में सवाल पूछने लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगता है। रॉकी का बॉयफ्रेंड चेतावनी देता है कि वो उसे गोली मार देगा, लेकिन अंधा आदमी उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। डराने के लिए रॉकी का बॉयफ्रेंड फायर करता है, लेकिन अंधा आदमी उसे पकड़ लेता है। वो उसके हाथ से गन छीन कर उसे दीवार से सटा देता है। अंधा आदमी काफी मजबूत होता है। वो रॉकी के बॉयफ्रेंड को काबू में कर लेता है और उससे पूछता है कि घर में और कितने लोग हैं। रॉकी का बॉयफ्रेंड गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो अकेला है,
पर यहाँ रॉकी भी साइड में बिना कोई हरकत के चुपचाप बिना कोई आवाज के डरी हुई खड़ी होती है। यहाँ रॉकी का बॉयफ्रेंड अंधे आदमी से विनती करता है कि उसे जाने दिया जाए। अंधा आदमी उसकी बात सुनकर अपनी पकड़ ढीली कर देता है, लेकिन फिर वो उसके सर और गर्दन पर गोली मार देता है, जिससे रॉकी का बॉयफ्रेंड फर्श पर गिरकर तड़पते हुए मर जाता है। रॉकी जो बिना कोई आवाज के ये सब देख रही होती है, वो चुपचाप अलमारी में छुप जाती है। वो जानती है कि अगर अंधे आदमी को पता चला कि घर में और लोग भी हैं, तो वो उनका भी यही हाल करेगा। उधर एलेक्स, जो अभी तक घर से बाहर नहीं गया होता है, गोली की आवाज सुनकर वापस घर के अंदर आ जाता है। तभी वो अंधे आदमी को देखता है और साइड में छुप जाता है। अंधे आदमी के पैर में कांच चुभ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कोई खिड़की तोड़कर अंदर आया है। वो बाथरूम की खिड़की लकड़ी ठोककर बंद कर देता है। वहीं पर साइड में छुपा हुआ एलेक्स रॉकी का एक मैसेज पढ़ता है। रॉकी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है और वो अलमारी में छिपी हुई है। यहाँ अंधा आदमी घर के पीछे वाला दरवाजा भी बंद कर देता है। इसके बाद अंधा आदमी कमरे में आता है जहाँ रॉकी अलमारी में छुपी हुई थी। अंधा आदमी छुपी हुई एक तिजोरी को कोड डालकर खोलता है और उसके अंदर रखे पैसों को चेक करता है। तिजोरी में पैसा सुरक्षित देखकर उसे राहत मिलती है। रॉकी ने अंधे आदमी को कोड डालते हुए देख लिया होता है, जो कि 2978 था। अंधे आदमी के कमरे से जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आता है। फिर दोनों तिजोरी के पास जाते हैं और रॉकी कोड 2978 डालकर तिजोरी खोलती है और उसमें से सारा पैसा अपने बैग में रख लेती है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी अंधा आदमी वहाँ आ जाता है। वो रॉकी के बॉयफ्रेंड के शरीर को ठिकाने लगाने वाला होता है। अंधे आदमी को देखकर रॉकी और एलेक्स रुक जाते हैं और चुपचाप रहने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सांस भी रोक लेते हैं ताकि अंधे आदमी को उनकी मौजूदगी का पता न चले। तभी एलेक्स के पैर से हल्की आवाज होती है, जिससे अंधा आदमी सतर्क हो जाता है और गन तान देता है। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो वो दोबारा अपने काम में लग जाता है। तभी किसी का फोन बजता है और अंधा आदमी जमीन पर गोली चलाता है। उसे लगता है कि ये फोन रॉकी के बॉयफ्रेंड का है, इसलिए वो उसे फेंक देता है और फिर रॉकी के बॉयफ्रेंड के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। रॉकी और एलेक्स वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। खिड़की और दरवाजे अंधे आदमी ने बंद कर दिए थे, इसलिए वो एक खुले दरवाजे जिसको उन्होंने भी खोला था, उसके अंदर से होते हुए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उधर अंधे आदमी को घर में 3 अलग अलग जूते मिलते हैं। उसे समझ आ जाता है कि घर में अभी भी 2 लोग छुपे हुए हैं। वो घबरा जाता है और जल्दी से तिजोरी के अंदर रखे पैसे चेक करने के लिए आता है, लेकिन तिजोरी में पैसे नहीं पाकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर बेसमेंट में आगे बढ़ते हुए एलेक्स और रॉकी को एक महिला बंधी हुई दिखाई देती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। एलेक्स महिला को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन वो महिला दोनों को अखबार का आर्टिकल दिखाती है। इससे रॉकी और एलेक्स को पता चलता है कि ये वही महिला है जिसने गलती से अंधे आदमी की बेटी को कार से टक्कर मारी थी, पर महिला को कोई भी सजा नहीं मिली थी, इसलिए अंधे आदमी ने बदला लेने के लिए उसे यहाँ कैद करके रखा था। महिला रॉकी और एलेक्स से उसे बचाने की गुहार लगाती है। एलेक्स उसे बचाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर था कि अंधा आदमी कभी भी आ सकता है, लेकिन रॉकी के कहने पर वो उसकी बात मान जाता है और महिला को आजाद कर देता है। अब तीनों बेसमेंट के उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं जो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं, दुर्भाग्य से अंधा आदमी गन लेकर तैयार होता है। वो गोली चलाता है, लेकिन गोली एलेक्स को लगने के बजाय महिला को लग जाती है। महिला वही मौके पर ही मर जाती है। अंधा आदमी फायरिंग करता रहता है, लेकिन रॉकी और एलेक्स जैसे तैसे बचकर छुप जाते हैं। जब अंधा आदमी उस महिला के पास आता है जिसे उसने गोली मारी थी, तब उसे एहसास होता है कि उसने उसी महिला को मार दिया जिसे वो कैद में रखे हुए था। इससे वो रोने लगता है और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अंधा आदमी रॉकी और एलेक्स को पकड़ने के लिए बेसमेंट में लाइट बंद कर देता है, जिससे वो सभी पूरी तरह से अंधेरे में रह जाते हैं और अंधा आदमी उन्हें ढूंढने लगता है। अंधेरे की वजह से रॉकी और एलेक्स अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि अंधा आदमी बार बार फायर करता रहता है। यहाँ रॉकी अंधे आदमी को लगभग गलती से एलेक्स समझकर छूने ही वाली होती है, लेकिन एलेक्स दूसरी तरफ से रॉकी का नाम पुकारता है। तब रॉकी अंधे आदमी को नहीं छूती, पर अंधा आदमी एलेक्स की आवाज सुनकर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन से गोली खत्म हो गई होती है। तभी एलेक्स अंधे आदमी पर एक शेल्फ गिरा देता है और फिर रॉकी एलेक्स मिलकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि घर में डॉग उनके ऊपर गुर्रा कर खड़ा है। डॉग से बचने के लिए रॉकी और एलेक्स एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। तभी अंधा आदमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है। यहाँ एलेक्स सिक्योरिटी सिस्टम वाला रिमोट लेकर पैनिक बटन दबाने वाला होता है ताकि पुलिस वहाँ पे आ जाए और उनकी जान बचा सके, लेकिन रॉकी उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा करने से वो लोग पैसे नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उसकी बात मान लेता है। तभी अंधा आदमी गन लेकर उनके दरवाजे पर फायर करने लगता है। एलेक्स रॉकी से कहता है कि कमरे में मौजूद एयर डक्ट पाइपलाइन के जरिए वो निकल जाए। उसकी बात मानकर रॉकी वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ अंधा आदमी दरवाजा तोड़कर अपने डॉग के साथ अंदर आ जाता है
उसका डॉग एलेक्स पर हमला करता है, जिससे वो खिड़की से बाहर कांच के बने एक शेड पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अंधे आदमी को गिरने की आवाज से पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है। वो कमरे की खिड़की से एलेक्स पर फायर करता है, जिससे कांच का बना शेड टूट जाता है और एलेक्स एक कमरे में गिर पड़ता है। फिर अंधा आदमी एलेक्स के पास आकर उसके चेहरे पर कई बार मुक्के मारता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके पेट में कैंची घुसा देता है। पर अंधा आदमी एलेक्स के बॉडी के बजाय गलती से रॉकी के बॉयफ्रेंड की बॉडी में कैंची घुसा देता है, पर उसे लगता है कि उसने एलेक्स को मार दिया है। इसके बाद अंधा आदमी रॉकी को ढूंढने जाता है। उधर रॉकी पर डॉग हमला कर देता है। उससे बचने के लिए वो गिर जाती है। फिर अंधा आदमी उसे पकड़कर मारता है और बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रॉकी को होश आता है, वो खुद को बेसमेंट में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। अंधा आदमी बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर जब उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई तब वो टूट गया और उसने उस महिला को इसलिए बंधक बना के रखा था क्योंकि वो उससे बच्चा चाहता था। अंधा आदमी कहता है कि उसने गर्भवती किया था ताकि वो एक बच्चा दे सके जो उसकी मरी हुई बेटी की भरपाई कर सके। वो कहता है कि वो महिला को बच्चे को जन्म देने के बाद आजाद कर देता, लेकिन अब वो महिला और उसका बच्चा मर चुके हैं। वो इसके लिए रॉकी को जिम्मेदार ठहराता है। अंधा आदमी कहता है कि तुम्हारी गलती की तुम्हें सजा मिलेगी और वो रॉकी के शरीर में स्पर्म डालने की कोशिश करता है। रॉकी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन सही समय पर एलेक्स उठकर वहां आ जाता है और हथौड़े से अंधे आदमी के सिर पर वार करता है। फिर वो अंधे आदमी को हथकड़ी से बांध देते हैं। इसके बाद एलेक्स और रॉकी कमरे में आते हैं और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंधा आदमी खुद को छुड़ाकर कमरे में आता है और एलेक्स को पीछे से अपने गन से गोली मार देता है, जिससे एलेक्स की वही मौत हो जाती है। हालांकि दरवाजा खुला होता है और सुबह हो चुकी होती है। रॉकी पैसों से भरा बैग लेकर घर से भाग जाती है, लेकिन अंधा आदमी और उसका डॉग उसके पीछे पड़ जाते हैं। रॉकी अपने बॉयफ्रेंड की कार की ओर भागती है और कुत्ते के पकड़ने से पहले कार में घुस जाती है, लेकिन डॉग भी कार के अंदर आ जाता है। तब रॉकी डॉग को कार के अंदर बंद कर देती है और खुद कार से बाहर आ जाती है, पर अंधा आदमी रॉकी को पकड़ लेता है और घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। रॉकी को घर में सिक्योरिटी रिमोट दिखता है, जिससे वो पैनिक बटन दबा देती है। अलार्म बजने से अंधे आदमी का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर रॉकी अंधे आदमी पर हमला करती है। फिर रॉकी पैसे लेकर पुलिस के आने से पहले घर से निकल जाती है। इसके बाद हम रॉकी को अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट पर देखते हैं। रॉकी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देखती है, जिसमें कहा गया है कि अंधे आदमी के घर में 2 चोर घुसे थे, जिससे उसने बहादुरी से लड़ाई की। उसने अपने डिफेंस में दोनों चोरों को मार डाला। उसे ज्यादा चोटें नहीं आई और अभी वो अस्पताल में है। न्यूज रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि अंधे आदमी ने पुलिस को बताया कि उसके घर से कोई चोरी नहीं हुई है। दरअसल अंधे आदमी ने रॉकी के बारे में पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर रॉकी पकड़ी जाती तो वो महिला के बारे में पुलिस को बता देती और अंधे आदमी को अपहरण के आरोप में जेल में जाना पड़ता। ये सब जानकर रॉकी घबरा जाती है क्योंकि अंधा आदमी पैसों के लिए जरूर आएगा। फिर रॉकी अंधे आदमी का पैसा और अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया में एक नई शुरुआत के लिए निकल जाती है। अंधा आदमी आगे क्या करेगा ये हमें मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। वेल दोस्तों, अगर आप रॉकी की जगह होते तो क्या आप उस महिला को बचाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।